सत साहेब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेवा माताचा पिता तमेवा तमेवा बंधुश्चा सखा तमेवा तमेवा विद्या द्रव्यणम तमेवा तमेवा सर्व मम देव देव। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, जैसा एक छोटा बच्चा अपनी हर आवश्यकता खिलाना हो या खान पान भोजन अपने माता पिता से ही मांगता है, उसी प्रकार मैं भी आपका एक तुच्छ भक्त आज आपके चरणों में अपनी मांग लेकर आया हूँ। हे गुरुदेव, मेरे और सारे मानव जाति का जीवन आप और आपके ज्ञान के बिना अधूरा है। अब तो मुझे आपका ज्ञान हो गया है। छोटा सा जीवन जैसा तैसा करके निकल जाएगा, परंतु मेरा भी बच्चा है। उन बच्चों के लिए, सारे संसार का, मानव जाति का कल्याण के लिए आपसे मांगना चाहता हूँ गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज आप हमारे बीच उपस्थिति है, मैं भी हूँ। जब हमको कुछ शंका होती है, मुश्किल होती है, तो भक्तों के माध्यम से आप तक प्रार्थना करके समाधान करता हूँ और आपके रेख देख में सारे व्यवस्था सुचारू हो रही है। गुरुदेव, एक दिन इस संसार को छोड़कर आप भी चले जाएगा और हम भी चले जाएगा। उसके बाद हमारे बच्चे लोग किसके साथ प्रार्थना लगाएगा और कौन हमारे बच्चों को संभालेगा, कौन मार्गदर्शन करेगा, ये चिंता मेरे हृदय को व्याकुल करती है। हे गुरुदेव, जब हम जगत था उस समय पत्ता का एक गेम था, कलबिरे। कलबिरे में क्या होता है कि उस गेम में 4 कलर और अलग अलग नाम होता है और उसमें तुरुप कलर फिक्स होता है। जो तुरुप कलर है वह दूसरे कलर का इक्का बादशाह मिस्सी गुलाम कोई भी हो, तुरुप कलर का 2 नंबर भी भारी होती है और सबको दबा देता है, खा जाता है। जब तुरुप कलर का खेला होती है उसमें गुलाम मिस्सी बादशाह सबको तुरुप कलर का इक्का भारी पड़ता है, सबको दबा देता है। इसी प्रकार गुरुदेव, आप भी तुरुप कलर का एक का कलर हो, मालिक हो। आपकी एक इशारा में दुनिया को बदल सकते हो। आपका एक इशारा से भक्तों के लिए और संसार के लिए बहुत सारा उच्च विचार और महान महान सेवक भक्त को राजपद नियुक्त कर सकते हो और सेवक राज का फैक्ट्री लगा सकते हो। विश्व शांति के लिए भक्तों का काफिला भेज सकते हो और दुनिया का हाहाकार शांत कर सकते हो। गुरुदेव, आपका सत्संग और पुस्तक से हमको ये पता चलता है कि आप दूसरे को गुरु पद नहीं देगा और हमको आपके बाद दूसरा गुरु भी नहीं चाहिए। हे गुरुदेव, आपका उपदेश, ज्ञान, पुस्तक और सारे व्यवस्था को कमान करने वाला, संचालित करने के लिए एक योग्य व्यक्ति और पूर्ण रूप से समर्पित भक्तराज दीजिए, जो आपके आदेश के अनुसार इस ज्ञान को आगे बढ़ा सके। गुरुदेव, रामायण में एक कहानी है, जब श्री राम जी वनवास के समय राजपद भरत को मिला। राजा जनक से समाधान करके भरत ने राजपद नहीं लिया। श्री राम जी का राजपद श्री भरत जी ने खड़ाऊ को राजगद्दी में रखकर राजकाज संभाला। ऐसा ही आपका महान और ऊंचा गुरुपद में आप ही अमर गुरुपद में रहे, यही सही है। नीचे भक्तराज आपका गुरुपद संभाल सके ताकि आपका ज्ञान पूरा कलयुग चल सके, कोई भी आदमी फूट ना डाल सके। वरना आज जो व्यवस्था है, आप चले जाने का बाद यदि फुल पावर राजा बराबर का कमांडर आप हमको नहीं देगा तो बहुत बड़ा विवाद, विद्रोह, फूट और अस्त व्यस्त हो सकता है।
कोई किसी का बात नहीं सुनेगा, किसी को भी विश्वास नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है जैसा आज का मुसलमान है। रानी बिना का मधुमक्खी जैसा एक आपस में झगड़ा करके टूट सकता है, खत्म हो सकता है। इसलिए गुरुदेव, आप हमको एक फुल पावर, बहुत ही शक्तिशाली गुरु तो नहीं, राजा कमांडर भक्त दीजिए, ताकि आपका ज्ञान का विजय झंडा हमेशा लहरा सके और हम निर्धक्का रह सकूं। इस दुनिया में बहुत सारे देश बन गया है, हर देश में एक प्रमुख है, राजा के रूप में या राष्ट्रपति के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में या कहीं सुप्रीम लीडर के रूप में, और उसके अधीन मंत्रिमंडल होता है। उसी प्रकार आपकी व्यवस्था में भी एक स्पष्ट नेतृत्व और संरचना हमको दीजिए। हर देश में लीडर का नियम कानून समय अलग अलग होती आया है। इसी प्रकार आपके बाद दूसरे गुरु हमको नहीं चाहिए। आपका कमांड, उपदेश, ज्ञान व्यवस्था को एक भक्त राज और कुछ संख्या में प्रधान सुप्रीम लीडर संभाल कर चला सके, और उस राजभक्त को कुछ हुआ तो कैसा दूसरा विराजमान करना है, ये सारा नियम कानून दीजिए। क्योंकि बिना कानून और राजा, राष्ट्रपति, सुप्रीम लीडर, प्रधानमंत्री का देश, बिना लीडर का योद्धा, बिना माता पिता का बच्चा अनाथ सा होता है। आने वाला भगत पीढ़ियां लीडर के बिना, मार्गदर्शन के बिना विचलित हो सकता है। हे गुरुदेव, इस दुनिया में दुष्ट लोग का कोई कमी नहीं, दुष्ट लोग बहुत है। ऐसा निर्मल ज्ञान व्यवस्था से उन दुष्ट लोग को जलन होता है, कैसा फूट डालूं, कैसा बदनाम करूं, कैसा बर्बाद करूं, कैसा इसको मिटा दूं। हमेशा उन दुष्ट लोग बाधा डालने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए आपकी बनाई हुई इस दिव्य व्यवस्था को मजबूत और सुरक्षित देखना चाहता हूं। गुरुदेव, हम सबके लिए एक भक्तराज दीजिए, ताकि आने वाला भाई बहन, बच्चों के लिए और लंबी समय के लिए जैसा हम आपका साथ प्रार्थना लगाते हैं, वैसा ही बाद में आने वाला भाई बहन भी वैसा ही प्रार्थना लगा सके, और एक राजपथ के भक्त के साथ साथ आपका सेवा करना चाहता हूं। गुरुदेव, आप उच्च है, महान है, संसार की कल्याण आपसे ही होगा। हमने देखा है रामायण, महाभारत और धर्म ग्रंथों में कि गुरु की महत्व और स्थान क्या होता है, गुरु का स्थान कितना ऊंचा है। आपका ज्ञान के आगे सूरज भी फीका है। आपका सत्संग, पुस्तक, ज्ञान से हमारे सभी भ्रम दूर हो गए हैं। आपको पहचानना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। अब हमें और कुछ जानना खोजना शेष नहीं रहा, सब कुछ मिला जान लिया। मालिक, ऐसा गुरुदेव का चरण कमल का धूल मेरे सिर में हमेशा लगा रहे। मालिक, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। मुझे अबोध बालक समझकर माफ करना मालिक। मेरा मार्ग उचित है तो मुझ निज का झोली में आपका बेटा ही सही, या और ही भक्त राज के रूप में दीजिए। बाकी आपका बच्चा, आपका संसार, आपका लीला मालिक। सत सत दोनों प्रणाम। सत साहिब।